चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, ये बेटी मिटाने की नीति पर चल रही है ऐसा लगता है। या तो खुद वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री जी, हमारी आपसे ये सबसे गुजारिश है कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत हटाना चाहिए। यूपी के हाथरस में 19 वर्षीय दलित बेटी से दरिंदगी के मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। पहले गैंग रेप, फिर इलाज के अभाव में मौत और उसके बाद आधी रात को लड़की का अंतिम संस्कार करने वाली न केवल यूपी की पुलिस सवालों के घेरे में है, बल्कि यूपी की योगी सरकार पर भी लगातार बेटियों को सुरक्षा न दे पाने जैसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन हरियाणा में पूर्व कांग्रेस नेता अशोक तंवर ने दरिंदगी की इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार चाहे केंद्र की हो, यूपी की हो या फिर हरियाणा की, हर जगह ये सरकार बेटी बचाओ की जगह बेटी मिटाओ की नीति पर चल रही है। तंवर ने इस मौके पर पूरे देश की जनता से हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने की अपील की और प्रधानमंत्री मोदी से मांग करते हुए कहा कि यूपी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से तुरंत बर्खास्त किया जाए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 वर्षीय जो इस देश की बेटी के साथ जिस तरीके से दरिंदगी हुई और उस दरिंदगी के बाद उसका उपचार ना होना, पुलिस की कार्रवाई ना होना, जो सरकार की नीति है, नाम तो उसका है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, ये बेटी मिटाने की नीति पर चल रही है ऐसा लगता है। और यही कारण है कि आज न्याय की उम्मीद देश वो छोड़ चुका है। इस दुख की घड़ी में हम सब की संवेदनाएं उस बेटी के साथ भी हैं, उस परिवार के साथ भी हैं, और देश में अलग अलग संस्थानों ने, संगठनों ने भारत बंद का भी आह्वान दिया है, क्योंकि जो हमारे बीच से चली गई बेटी, उसकी याद में और जिस तरीके से उसके साथ हुआ, उसके लिए न्याय की लड़ाई हम सबको लड़नी चाहिए। ऐसा लगने लगा कि हम किस देश में रह रहे हैं, ये कैसा देश है, कैसी दरिंदगी है, जहाँ ना कोई कानून व्यवस्था है, ना कानून का खौफ है। ऐसे में या तो खुद वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री जी, हमारी आपसे ये सबसे गुजारिश है कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत हटाना चाहिए। बता दें कि हाथरस की बेटी के साथ 14 सितंबर को दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसकी 2 दिन पहले दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। इस पूरे घटनाक्रम में स्थानीय पुलिस पर अमानवीय तरीके और जबरदस्ती आधी रात को बिना परिजनों की सहमति से बेटी का अंतिम संस्कार करने का आरोप पीड़ित परिजनों ने लगाया है, जिसके बाद से पूरे देश में हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग उठने लगी है। बहरहाल योगी सरकार ने इस घटना की जांच को लेकर SIT गठित कर दी है और 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं, लेकिन देखना ये होगा कि हाथरस की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा। सिरसा से सतनाम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।